बीजेपी नेता रविंदर मीना व उसके चचेरे भाई को शुक्रवार रात करीब 8 बजे विकासनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर यहीं नहीं रुका, उसने जेजेपी नेता के साथ मौके पर मौजूद उसके चचेरे भाई और एक अन्य साथी पर हमला कर दिया, जिसमें जेजेपी नेता का चचेरा भाई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका पानीपत के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली मारने वाला कोई नहीं बल्कि उसी के गांव का रहने वाला रणबीर था, जो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक के भाई ने बताया कि कल जेजेपी नेता रविंदर मीना की साली की शादी आरोपी रणबीर के साले के साथ कुछ समय पहले हुई थी और दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई। उसी पंचायत में आरोपी रणबीर ने योजनाबद्ध तरीके से जेजेपी नेता पर और उसके चचेरे भाई और एक अन्य के साथ मिलकर गोलियों से हत्या कर दी, जिससे जेजेपी नेता की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस वारदात में एक और आरोपी शामिल है। इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर 2 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सीआईए की टीम आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला आपसी विवाद का है। पंचायत के दौरान यह वारदात को अंजाम दिया गया था। नहीं, वारदात तो इनका आपसी झगड़ा था। पीछे एक बार पंचायत हुई थी और पंचायत के मामले में ही दोबारा ये बोला गया कि आज तुम्हारा वहाँ पर राजीनामा करवाएंगे। जो बीच वाला था वो ले गया, उसको बुला के रविंद्र गाड़ी में से उतरते ताबड़तोड़ गोलियाँ शुरू कर दी। कब की घटना है? और रविंद्र ये कल शाम की है 7:30 बजे। झगड़ा किस बात को लेके होता था जी? झगड़ा बस ये इसने अपनी एक बार जो रणबीर था जिसने गोली मारी है उसका साला का इसने अपनी साली की शादी करवाई थी। वहाँ पर मारपीट करने लगे। मारपीट करने के कारण इसने छूट छटा हो गए। एक बार बीच में राजीनामा भी हो गया था, फिर वो मानने नहीं, फिर मारपीट करने लगे। बस सेम यही था। किसी और को भी गोली लगी है जी इसमें? हाँ, 2 जने को और गोली लग रही है। एक पेट में लग रही है। विनय नाम है एक लड़का का। रविंद्र को कल बुलाया गया था? हाँ, रविंद्र को बुलाया था। रविंद्र अपना ऑफिस में बैठा था। रविंद्र को एक लड़का बुलाने आया था, अब वहाँ आ जा, तेरा समझौता करवाऊंगे तेरे साथ, जो ये मैटर चल गया है। आप क्या लगते हो रविंद्र? मैं उसका भाई हूँ, मेरे काका लड़का। देखिए, बड़ा दुखद जो है समाचार मिला मैं रात को कि रविंदर के जो साथी थे उसके वो बुलाए थे पंचायत के लिए, कोई उनकी साली का मामला था और जिसने मेरे ख्याल से हत्या की उसका वो साला था। तो इस तरीके से जो है पंचायत में बुलाकर और सरेआम जो है सिर पे हेड पे गोली मारना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और दर्दनाक हादसा है पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। इस तरीके की हत्याएं होना मतलब समझो कि आम जनता के मन में भय बिठाने वाली, डर बिठाने वाली बात है। और हमें बड़ा दुख है पूरा जजपा परिवार को और पूरे ज़िले में जो है शोक का लहर है कि इस तरीके से हत्या। अगर कल को पंचायत में तो कोई भी नहीं जा पाएगा, ये तो हम भी पंचायतों में जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो भी बैठ के है पंचायत में, अगर कोई थी सामाजिक अगर कोई पंचायत है तो उसमें बैठ के बात करना और बात करके ही सुलझाने की वाली बात थी। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, हम समझते हैं कि बहुत गलत हुआ है और हम प्रशासन से चाहेंगे कि उनको हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही हम मांग करते हैं कि बहुत बुरा हुआ है। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, बड़ी मुश्किल से आजकल शहर में गुजारा चलता है और इस तरीके से क्या होगा। तो हम निंदा करते हैं और सरकार से और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो है तुरंत जो है अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, कल शाम की घटना है। विकास नगर जो सेक्टर 29 थाना में हमारे पड़ता है, उसमें रविंद्र नाम के लड़के की हत्या की गई है। और जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसके हिसाब से ये आपसी रिश्तों में कोई दरार थी, उस रंजिश के कारण ये हत्या की गई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और 2 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सुबह। और इसमें हमने हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों की
बड़ी जोर शोर से उनकी तलाश कर रही हैं और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों को गोली मारी सर आरोपी देख सकते हैं? देखिए टोटल 3 हैं इसमें, एक की तो मर्डर ही हो गया है और 2 इंजर्ड हैं। दोनों की हालत अभी ठीक बताई जाती है, वो दोनों ठीक हैं। सर क्या पूरा मामला क्या था, किस वजह से एक पंचायत की बात सामने निकल कर आ रही है? पंचायत में गए थे, वहीं गोली लगी है। देखिए आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी जो मरने वाला है उसकी साली, जो मारने वाला है उसके साले से ब्याही हुई है, तो उनके रिश्तों में कोई दरार थी और उसी को सुलझाने के लिए इनकी पंचायतें चली हुई थी। तो तब कोई बात हुई है और उसी बातचीत के दौरान ये रणवीर नाम के आदमी ने गोली चलाई है और ये हत्या। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? 2 लोगों के नाम उसमें लिखवाए हैं इन्होंने, 2 के खिलाफ किया। गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। टीमें, मैंने बताया आपको, हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं, रात से ही वो कार्य कर रही हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी इनको गिरफ्तार कर लें।